सीजन 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। हुन गेम जीतकर 250 करोड़ के इनाम के साथ अमेरिका में रह रही अपनी बेटी के पास जाने के लिए फ्लाइट में बैठने ही वाला होता है। तभी उसके अंदर चल रही बेचैनी से परेशान होकर वो इस गेम की आड़ में कई लोगों के मौत के घाट उतारने वाले इंसान को ढूंढने की ठान लेता है और उसको कॉल करके बताता है कि वो उसके लिए आ रहा है। फिर वो वापस होटल पहुंचकर सबसे पहले अपने शरीर में लगे ट्रैकर को काट कर निकाल देता है, जिससे अब वो लोग उसकी लोकेशन का पता न लगा पाएं। उसी समय पुलिस वाला जून हो भी कोमा से बाहर आ जाता है, जिसको फ्रंट मैन ने गोली मार दी थी। उसको एक मछुआरे ने समुद्र से निकालकर बचा लिया था। असल में फ्रंटमैन ही उस पुलिस वाले जून हो का बड़ा भाई था, जिसको ढूंढता हुआ जून हो उस आइलैंड पर आया था। जून हो के होश में आने के 2 साल बाद उसने पुलिस डिटेक्टिव की नौकरी छोड़कर ट्रैफिक पुलिस की नौकरी कर ली थी और वह अभी भी पिछले 2 साल से उसको बचाने वाले मछुआरे के साथ मिलकर अपने भाई वाले आइलैंड को ढूंढ रहा था। लेकिन उस आइलैंड और लोगों के मौत का कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट उसकी कोई मदद ही नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसके सीनियर्स उस जगह और हत्याओं को सिर्फ एक झूठी कहानी ही मानते आ रहे थे, क्योंकि जिन्होंने जानते हुए भी किसी को नहीं बताया कि उसको गोली उसी के भाई ने मारी थी। दूसरी तरफ हुन जिस होटल में रुकता है वह उसकी पूरी बिल्डिंग को खरीदकर उसके चारों तरफ कैमरे लगाकर उसके पास आने वाले लोगों को पहले मॉनिटर पर देख लिया करता था। हुन एक लोकल गैंग के बॉस किम को गेम में भर्ती करने वाले रिक्रूटर को ढूंढने के लिए करोड़ का ऑफर देता है, तो किम अपने लड़कों को करोड़ देने का वादा करके रिक्रूटर को ढूंढने के काम पर लगा देता है। बहुत दिन ढूंढने के बाद अचानक एक दिन किम और शोक को रिक्रूटर सबवे में एक आदमी के साथ गेम खेलता हुआ दिख जाता है, तो किम तुरंत कॉल करके हुन को जैसे ही बताता है, हुन तुरंत उसके पास आने के लिए निकल जाता है, पर जल्दीबाजी में ओवर स्पीड का अपना चालान कटवा बैठता है। चालान पर हुन का नाम देखकर जुनहो को उस पर शक होता है कि यह कहीं गेम खेलने वाला हुन तो नहीं। दूसरी तरफ रिक्रूटर का पीछा करने के चक्कर में उल्टा रिक्रूटर ही किम और शोक को पकड़ लेता है। फिर उन दोनों को बांधकर रॉक पेपर सीजर गेम खेलने पर मजबूर कर देता है, जिसमें किम शोक को बेहद डरा हुआ देखकर खुद जानबूझकर डिसक्वालीफाई हो जाता है। इससे रिक्रूटर हारे हुए किम को गोली मार देता है। दूसरी तरफ जून हो हुन की गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का एड्रेस निकालकर किम के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां उसको गेम के इनविटेशन कार्ड की कॉपी और गाड़ी के रेंटल एग्रीमेंट से हुन के होटल का एड्रेस मिल जाता है। इतनी देर में हुन जैसे ही अपने होटल पहुंचता है तो वो देखता है कि रिक्रूटर पहले से ही उसके कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। रिक्रूटर उससे उसको ढूंढने का कारण पूछता है, तो हुन गेम को चलाने वाले से मिलने की अपनी बात रखता है, तो रिक्रूट शूटर उसे बताता है अगर वो उसके साथ रूसी रूले खेले और जीत जाता है तो वो निर्माता के एड्रेस वाला कार्ड उसकी जेब से निकाल सकता है। इस पर हुन तैयार हो जाता है। उसी समय जून हो भी होटल के बाहर पहुंच जाता है। इधर होटल के कमरे में रिवॉल्वर के 5 राउंड खाली निकलने के बाद गेम को खेलते हुए रिक्रूटर जानते हुए भी खुद पर छटा फायर कर खुद को ही मार डालता है। गोली की आवाज सुनकर जून हो भागता हुआ होटल के अंदर आ जाता है। वहाँ एक कमरे में उसको शोक बंधा मिलता है और उसी से उसको हुन के कमरे का नंबर पता चलता है। इधर हुन जैसे ही निर्माता तक पहुंचने वाला कार्ड रिक्रूटर की जेब से निकालता है, तभी जुनहो वहां पहुंचकर हत्या के इल्जाम में हुन को ही गिरफ्तार करने लगता है। लेकिन तभी शोक उसके सर पर सिलेंडर मारकर बेहोश कर देता है। हुन को उस कार्ड पर 13 अक्टूबर की आधी रात के समय क्लब HDH पहुंचने का मैसेज मिलता है। फिर जून हो के होश में आने पर वह हुन को याद दिलाता है कि वह वही मास्क वाला गार्ड है जिसने सीजन 1 में आयरलैंड पर उससे उसके भाई इनहू के बारे में पूछा था और उसने अपने भाई को ढूंढने के लिए ही गार्ड का भेष बदला था। फिर उसके पूछने पर हुन बताता है यह लाश गेम के रिक्रूटर की है और गेम खेलता हुआ वह खुद मारा गया। फिर वह अपनी इच्छा जून हो को बताता है कि वह इस गेम को बंद करने के लिए निर्माता को ढूंढ रहा है, तो जून हो उसको निर्माता के चेहरे के बारे में ना बताकर सिर्फ यही बताता है कि गेम को चलाने वाला फ्रंट मैन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जून हो और हुन गेम को हमेशा के लिए बंद करने के लिए एक दूसरे का साथ
के लिए राजी हो जाते हैं, पर हुन जूहो से पहले अपनी नौकरी छोड़ने को कहता है। उसी होटल के पास एक नोयल नाम की महिला जो नॉर्थ कोरिया में अपने सीनियर अफसर को गोली मारने के बाद भागकर साउथ कोरिया में आकर रहने लगी थी, वो एक एजेंट की मदद से लगातार इसी कोशिश में थी कि वह कैसे भी करके अपनी 1 साल की बेटी को भी नॉर्थ कोरिया से निकालकर यहाँ ले आए, पर वो एजेंट उसको अपनी बेटी को भूल जाने की सलाह देकर वापस भेज देता है। वहीं अपने जीवन से परेशान हो चुकी नोयल को भी उसी रात गेम का इनविटेशन मिलता है, तो वह अगले ही दिन अपनी नौकरी से रिजाइन देकर गेम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेती है। अब क्योंकि आज आधी रात में फ्रंटमैन हुन से मिलने वाला था, तो हुन अपने अंदर एक नकली दांत में ट्रैकर लगवा कर इम्प्लांट करवा लेता है और सोक बैकअप के लिए बहुत सारे भाड़े के सैनिक ले आता है और ठीक आध रात में हुन शोक के साथ क्लब में पहुंच जाता है। वहीं जून हो भाड़े के सैनिकों के साथ क्लब की घेराबंदी करता है। क्लब में मास्क वाले गार्ड शोक को बेहोश करके नको क्लब के पीछे खड़ी लिमोजिन में ले जाकर बैठा देते हैं और जून हो उसे बैठा हुए देख लेता है। लिमोजिन हुन को लेकर निकल जाती है, तो जून हो और भाड़े के सैनिक भी उसका पीछा करने लगते हैं। गाड़ी में एक स्पीकर की मदद से हुन फ्रंटमैन से बात करता है और गेम को हमेशा के लिए बंद कर देने के लिए कहता है। इस पर फ्रंटमैन ऐसा करने से साफ मना करता हुआ बताता है कि वह किसी को भी इस गेम को खेलने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। उसके बात सुनकर हुन गेम को फिर से खेलने की अपनी इच्छा बताता है। उसी समय मास्क वाला गार्ड भाड़े के सैनिकों और जून हो दोनों की गाड़ियों में टायर पर गोली मारकर उड़ा देता है। वहीं फ्रंटमैन हुन को गेम में वापस लेने को तैयार हो जाता है और गाड़ी में गैस फैलाकर उनको बेहोश करके अपने साथ ले जाता है, क्योंकि फ्रंटमैन गाड़ी में पहले से ही मौजूद था। दूसरी तरफ नो यूल गेम में खिलाड़ी की नहीं बल्कि मास्क गार्ड के रूप में एंट्री करती है। इधर जूनो और शोक भाड़े के सैनिकों को लेकर उनके दांत में लगे ट्रैकर का पीछा करने लगते हैं और फिर जब नकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को 455 दूसरे खिलाड़ियों के साथ डोम में पाता है। फिर गार्ड्स और मैनेजर के आने के बाद ज्यादातर खिलाड़ी यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत पैसे वाले हैं और उनकी मनपसंद चीज उनके पास ना होने की वजह से वो परेशान हैं। इस पर मैनेजर सबकी पोल खोलता हुआ बता देता है कि यहाँ मौजूद हर एक आदमी पर करोड़ों रुपए का कर्ज है, जो यहाँ गेम खेलने के बाद वह आसानी से चुका सकते हैं। साथ ही वह बताता है कि इस बार भी जीत की राशि 2250 करोड़ ही रखी गई है, जिसको 6 दिन लगातार अलग अलग गेम खेलकर वो लोग कमा सकते हैं। लेकिन वह इस बार खिलाड़ियों को एक पावर देते हैं कि हर एक गेम को पूरा करने के बाद खिलाड़ी वोटिंग से बहुमत पाकर गेम को या तो जारी रख सकते हैं या फिर उसे छोड़ कर जा सकते हैं और जानने के समय जितना पैसा उन्होंने यहाँ कमाया है वह सब में बराबर बांट दिया जाएगा। यह बात सुनकर सभी लोग उनके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं, पर वहीं एक 333 जिसका नाम ली होता है, उसकी आईडी ओपन हो जाने की वजह से कई लोग जो उसके कहने पर क्रिप्टो में पैसा लगाकर बर्बाद हो चुके थे, उनमें से एक सिंगर थानोस उस पर बहुत भड़कता है और अपनी बर्बादी का कारण उसे ही बताता है। साथ ही ली को यह नहीं पता होता वहाँ उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड भी है। फिर कुछ देर बाद नको वहाँ अपना दोस्त सॉन्ग मिल जाता है, तो हुन उसको साथ में ही रहने की सलाह देता है। गेम शुरू होने से पहले ही हुन को पता चलता है कि जब वो बेहोश था तभी उसके दांत में लगा ट्रैकर निकाल लिया गया था और शोक अपने लोगों के साथ ट्रैकर का पीछा करते करते गलत आइलैंड पर पहुंच जाता है। सच पता चलते ही उनकी हवा खराब हो जाती है। तभी ब्लैक ऑफिसर उनका पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट चालू करवा देता है, तो हुन सबके सामने आकर समझाने की कोशिश करता है कि अगर वह रेड लाइट होने पर हिलते पाए गए तो उनको जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद उन सबको गाइड करता हुआ उन्हें सही सलामत आगे ले जाने लगता है, लेकिन तभी एक मधुमक्खी जैसे एक लड़की की गर्दन पर बैठती है,
तो वो डरकर हिल जाती है। गार्ड्स तभी उसे गोली मार देते हैं। वहीं फ्रंटमैन यह सब कुछ अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है। उस लड़की के मरते ही बहुत सारे खिलाड़ी डर से वहां से भागने लगते हैं, जिसकी वजह से गार्ड्स उन सभी को गोली मार देते हैं। और जो गार्ड खिलाड़ियों के सीधा सर में गोली मार रही थी वो नो यूल ही थी। फिर ग्रीन लाइट होने पर भी जब खिलाड़ी हिलते नहीं तो हुन उनको बताता है अगर टाइम खत्म होने से पहले उन्होंने लाइन नहीं पार करी तो भी वह मारे जाएंगे। तो सभी खिलाड़ी मैदान को फिर से पार करना शुरू कर देते हैं और टाइम से लाइन को पार करके बहुत सारे खिलाड़ी बच जाते हैं। तब ये घायल खिलाड़ी को हुन टाइम रहते बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन नोयल उसको लाइन पार करने के बाद भी गोली मार देती है क्योंकि वह पहले ही डिसक्वालीफाई हो चुका था। फिर सारे जिंदा बचे खिलाड़ी वापस अपने डोम में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जून हो भी सोक और अपने साथियों के साथ वापस लौट जाता है। डोम में मैनेजर आकर बताता है कि पहले गेम में 91 लोग मारे गए हैं और अब 365 खिलाड़ी ही बचे हैं। तभी हुन वोटिंग करने की मांग करता है। इस पर मैनेजर राजी हो जाता है, पर वो पहले उन खिलाड़ियों की कमाई की रकम दिखाकर बताता है यह रकम बांटने के बाद यहाँ मौजूद हर एक खिलाड़ी को लगभग 1 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही मैनेजर यह भी बताता है कि इस गेम को पूरा खत्म करने वालों में 50 करोड़ को बांट दिया जाएगा और अगर कोई अकेला ही बचता है तो सारी रकम उसी अकेले खिलाड़ी को दे दी जाएगी। इस बात से बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी वोटिंग शुरू हो जाती है और गेंद न खेलने वालों को क्रॉस और खेलने वालों को ओ का साइन देकर उनकी जैकेट पर लगा दिया जाता है। वोटिंग चलते हुए उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि इस गेम को बंद करना होगा, नहीं तो वो सब मारे जाएंगे। और फिर उन लोगों के सवालों के दबाव में आकर वह बता देता है कि वह पहले भी इस गेम को खेल चुका है और उसके साथ खेल रहे हर एक खिलाड़ी की यहाँ मौत हो चुकी है। अभी एक गार्ड उसको बोलने से रोक देता है और वोटिंग को चालू रखता है। अब जब दोनों पक्षों की वोटिंग 182 पर टाई होने लगती है तभी 011 नंबर का खिलाड़ी गेम को चालू रखने के लिए अपना वोट दे देता है और वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि खुद फ्रंटमैन ही होता है। वोट करने के बाद फ्रंटमैन हुन को बताता है वो असल में गेम छोड़ना चाहता था, पर हुन के पिछली गेम का विनर होने वाली बात सुनकर उसने एक गेम और खेलने का फैसला लिया। उसी के साथ कुछ और खिलाड़ी भी यही बात कहते हैं। फिर वो सभी अगले दिन होने वाले गेम के बारे में पूछते हैं तो हुन बताता है अगला गेम डालगोना है जिसमें शेप्स को चुनना होता है और सबसे इजी ट्रायंगल है और सबसे मुश्किल अम्ब्रेला है। पर वो किसी को यह नहीं बताता कि पिछली बार उसने खुद अम्ब्रेला चुना था। उसके बाद एक खिलाड़ी कंगहुन और सोंग के साथ जुड़ने की पेशकश करता है। फिर सोंग को जैसे ही पता चलता है कि वो मरीन कोर में उसका जूनियर है तो वह उसको अपनी टीम में ले लेता है। तभी थानोस अपने साथियों के साथ मिलकर ली को फिर से परेशान करता हुआ उसको मारने लगता है। तो फ्रंटमैन गुस्से में थानोस की अच्छे से धुलाई करके आगे से मारपीट न करने की चेतावनी देकर उसे छोड़ देता है। फिर सबके सो जाने के बाद फ्रंटमैन उनके पास आकर इस गेम को खेलने की अपनी असली वजह बताता हुआ कहता है उसकी बीवी का लीवर डैमेज है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है। उसके इलाज के लिए उसने जो पैसे उधार लिए थे उसकी कंपनी ने उन पैसों को रिश्वत समझकर मुझे नौकरी से निकाल दिया, इसीलिए अब अपनी पत्नी और बच्चे को जिंदा रखने के लिए उसको इन खून से रंगे पैसों की बहुत जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक ऑफिसर अपने कुछ गार्ड्स के साथ मिलकर निर्माता से छुपकर मरे हुए खिलाड़ियों के अंगों की तस्करी करने लगता है, लेकिन इस चीज के लिए भी उसको वो खिलाड़ी चाहिए थे जिनकी मौत धीरे धीरे हुई हो। पनो यूल उनके सिर में सीधा गोली मारकर उन्हें तुरंत मार देती थी। इस पर ब्लैक ऑफिसर उसको वैसा करने से रोकने की कोशिश करता है, पर नोयल उसकी बात मानने से मना करके वापस अपने रूम में चली जाती है। इधर डॉमेली की गर्लफ्रेंड जूनी उसके सामने आ जाती है और उसको बताती है उसको अपने बच्चे को पालने के लिए अब किसी की जरूरत नहीं है
क्योंकि ली ने पैसे की कमी के कारण उसको अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया था। साथ ही उसको यह भी बताती है अगर वह गेम को बंद करने पर वोट करता तो आज वो पैसे के साथ यहाँ से बाहर निकल गई होती। फिर अगले इन सभी खिलाड़ी जब मन बना लेते हैं कि वो शेप्स गेम डालगोना खेलने वाले हैं, तभी उनको पता चलता है निर्माता ने पूरा गेम ही बदल दिया है और अब उनको 10 मिनट के अंदर एक टीम बनानी थी और हर एक टीम में 5 लोग होना जरूरी होते हैं। तो हुन सोंग, फ्रंटमैन कंग और जूनी भी उन्हीं की टीम में शामिल हो जाती है। ऐसा ही करके बाकी सभी लोग भी अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब उनको 6 लैग पर 8 एथलन खेलने के लिए हर 5 मिनट के बाद एक मिनी गेम खेलना होगा जिसको टीम के अलग अलग खिलाड़ी खेलेंगे और जब तक टीम अपना पहला मिनी गेम जीत नहीं आती तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। और ये 5 गेम थे। पहला डाकची जिसमें लिफाफे से दूसरे लिफाफे पर मारकर पलटना होता है। दूसरा गेम फ्लाइंग स्टोन जिसमें पत्थर को पत्थर से मारकर गिराना होता है। तीसरा गोंगी जिसको दक्षिण भारत में कली और गुट्टे के नाम से जाना जाता है। चौथा स्पिनिंग टॉप और 5वां जैगी जो शटल कॉक जैसी चीज को पैरों से लगातार मारकर खेलते रहना होता है। यह कोरिया का पॉपुलर गेम है। फिर 5 मिनट वाला टाइमर लगाकर टीम के 5 लोगों के पैर एक दूसरे के साथ बांधकर उन्हें गेम में उतार दिया जाता है। टीम के मेंबर पहले ही तय कर लेते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा गेम खेलेगा और जो टीम टाइम से गेम पूरा नहीं कर पाती उस टीम को गार्ड्स गोली मार देते हैं। लेकिन नोयल फिर से अधमरे लोगों के सिर में गोली मारकर उन्हें मार डालती है। फिर लास्ट में उनकी टीम का नंबर आता है, लेकिन फ्रंटमैन को ही अपना पड़ाव पार करने में सबसे ज्यादा टाइम और परेशानी होती है। लेकिन फिर भी वो 1 सेकंड पहले गेम को पूरा करके बच जाते हैं। उसके बाद बचे हुए सभी खिलाड़ी अपनी डॉम में वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ गार्ड्स नोयल को उनकी बात न मानने की वजह से उसका हैरेसमेंट करते हैं और एक आखिरी चेतावनी देकर चले जाते हैं। इधर डोम में उनकी टीम के लोग एक दूसरे को अपना असली नाम बताते हैं, जिसमें फ्रंटमैन अभी भी अपना झूठा नाम योंगल बताता है। फिर वहां गार्ड्स और मैनेजर के आने के बाद उन्हें पता चलता है 110 खिलाड़ी मारे गए हैं और अब 255 खिलाड़ी ही बचे हैं और अब हर एक खिलाड़ी के हिस्से में लाख आते हैं। यह बताने के बाद मैनेजर गेम को आगे चालू रखने या बंद करने के लिए फिर से वोटिंग शुरू करवा देता है। इतने पैसों को अपनी बीवी के इलाज के लिए पर्याप्त बताकर फ्रंटमैन अपना वोट बदलकर गेम को बंद करने पर अपना वोट कर देता है। लेकिन गेम को चालू रखने वालों की वोट लगातार बढ़ने की वजह से खुद फ्रंटमैन सबको समझाता है कि जितने पैसे मिल रहे हैं उसको लेकर निकल जाओ, नहीं तो लालच में सब मारे जाएंगे। लेकिन जिनके ऊपर ज्यादा कर्जा था वो इस बात पर राजी नहीं होते। फिर खेलने वालों की ज्यादा वोटिंग होने की वजह से गेम चालू ही रहता है, लेकिन खुद उनका दोस्त सॉन्ग गेम को चालू रखने पर वोट कर देता है। पर इस बार ली गेम को बंद करने पर वोट करता है। उसके बाद वू की माँ वू को गेम न उड़ने पर बताती है कि अगर वो खुद मर गई तो वू को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो मर गया तो उसकी माँ जीते जी मर जाएगी। इधर सॉन्ग अपने वोट की वजह से सभी से माफी मांगता है और अगले गेम को पार करने की स्ट्रेटेजी पर काम करने को जैसे ही कहता है तभी हुन बोलता है क्या पता अगली गेम में हमें एक दूसरे को ही मारना पड़ जाए। इस बात को सुनकर सॉन्ग की हवा निकल जाती है। वहीं एक ट्रांसजेंडर इंजू बताती है अगले गेम में वो क्रॉस का बटन ही दबाएगी क्योंकि तब तक इतना पैसा ऐसा आ जाएगा जिससे वह अपने जेंडर की बदलने वाली सर्जरी करवाकर एक घर भी ले पाएगी। दूसरी तरफ थानोस अपने लोगों के साथ मिलकर फिर से ली को परेशान करने लगता है क्योंकि ली ने गेम को बंद करने पर वोट किया था, लेकिन तभी फ्रंटमैन के वहां आने पर थानोस उसे छोड़कर चला जाता है। फिर रात को हुन टीम के सदस्यों को टाइम टू टाइम पहरा देने की सलाह देता है क्योंकि पिछली बार सभी खिलाड़ी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। अगली सुबह जून हो 2 टीम बनाकर आयरलैंड को ढूंढने निकल जाता है। इससे वह अलग अलग जगह जल्दी से जल्दी पहुंचकर आयरलैंड
को ढूंढ सकें। वहीं आइलैंड पर तीसरे दिन का गेम खेलने की तैयारी शुरू हो जाती है। तीसरे गेम का नाम मिंगल होता है, जिसमें म्यूजिक रुकने के 30 सेकंड के अंदर बोले गए नंबर के हिसाब से टीम बनाकर वहां पर बने कमरों में जाकर दरवाजा बंद करना होता है। गेम शुरू होता है। म्यूजिक और सर्कल के रुकते ही सबसे पहले नंबर 10 बोलते हैं, उसके बाद 4, फिर 3 और फिर 6। लेकिन इसमें भी अगर नंबर से ज्यादा या कम लोग रूम में जाकर लॉक हो जाते हैं तो भी खिलाड़ियों को मार दिया जाता है। इसलिए जब लास्ट में 2 नंबर बोला जाता है तो फ्रंटमैन सॉन्ग के साथ एक रूम में आ जाता है और खुद को बचाने के लिए वह वहां पहले से ही रूम में मौजूद एक आदमी की गला घोंटकर हत्या कर देता है। फिर गेम खत्म होने के बाद सभी डॉम में वापस आ जाते हैं। तभी उनकी टीम अंदाजा लगाती है कि गेम न खेलने वालों में से 12 लोग कम हो चुके हैं। तो फ्रंटमैन बोलता है, अगर 7 लोग हमारी तरफ आ जाएं तो हम गेम को बंद करवा सकते हैं। तभी मैनेजर गार्ड्स के साथ वहां जाता है। दूसरी तरफ जून हो को एक आइलैंड पर बंकर का दरवाजा दिखाई देता है, तो वो वहां पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खोलते हैं भी वहां ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और दूसरा घायल हो जाता है। वहीं इधर डॉम में 100 खिलाड़ी ही बचते। अब हर एक खिलाड़ी के हिस्से में करोड़ से भी ज्यादा आते हैं। तो इस बार फ्रंटमैन अपना वोट गेम को बंद करने पर करता है। इससे गेम टाई हो जाता है और उन्हें फिर से वोटिंग करने के लिए 1 दिन का समय मिल जाता है। लेकिन हुन कल की वोटिंग में गेम को खत्म करने के लिए अपने साथियों के साथ प्लान बनाने लगता है। तभी वो बीच में से उठकर गेम खेलने वाले खिलाड़ियों में से कुछ लोगों को अपनी तरफ आने का न्यौता देता है, जिसकी वजह से दोनों गुटों में तकरार हो जाती है। वहीं बाथरूम में थानोस उनके गुट से अलग हुए लड़के मनसू को कल की वोटिंग में गेम को खेलने पर ही वोट करने की धमकी देता है। तो ली उसको ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है। इससे दोनों गुटों में वहां लड़ाई हो जाती है और ली के हाथों थानोस मारा जाता है। इस मारपीट में 5 लोग मारे जाते हैं और उनके पैसे गेम की राशि में ऐड हो जाते हैं। दूसरी तरफ आधी रात को बोट पर ड्रोन चलाने वाला देखता है कि बोट का कप्तान मछुआरा उसके ड्रोन में कुछ गड़बड़ी कर रहा है, तो मछुआरा ड्रोन चलाने वाले को ही मारकर समुद्र में फेंक देता है। इधर डॉम में पता चलता है गेम खेलने वाले गुट में से 3 लोग मारे गए हैं और गेम ना खेलने वाले में से 2। इस बात से हुन वाले गुट में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, लेकिन सबके दिमाग में लाइट बंद होते ही मारकाट होने का डर बैठ जाता है। तो हुन अपने गुट को समझाता है कि मारकाट होगी और फिर उस मारकाट को रोकने के लिए गार्ड्स आएंगे। तभी हमें मौका देखकर गार्ड्स की बंदूकें छीनने हैं और फिर इस गेम को चलाने वाले फ्रंटमैन को ढूंढकर पकड़ना है, जिससे इस गेम को खत्म किया जा सके। तो वो सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। फिर लाइट बंद होते ही सामने वाला गुट वाले गुट पर हमला कर देता है, पर हुन पहले से ही अपने साथियों के साथ पेड़ के नीचे छुप जाता है और जैसे ही लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं तो गार्ड्स उन्हें रोकने अंदर आ जाते हैं। तभी हुन और फ्रंटमैन उनकी गन छीनकर उन पर ही गोलियां चला देते हैं और सबको मारकर एक गार्ड को अपना बंधक बनाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वह सबसे पहले अंदर के सारे कैमरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वो मरे हुए गार्ड से उनके हथियार लेकर कुछ और लोगों को अपने साथ ले लेते हैं। भी ट्रांसजेंडर यजू जो इस स्पेशल फोर्स में बाहर सार्जेंट थी, वो बंदूक को चलाने का तरीका सबको समझाती है। फिर वो लोग उस गार्ड को लेकर फ्रंटमैन को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन गार्ड की पूरी फौज पहले से ही अलर्ट होकर उनका रास्ते में इंतजार कर रही होती है और एक दूसरे के आमने सामने आने की वजह से वो एक दूसरे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। फिर जब उनके साथियों की गोली खत्म होने लगती है, तभी फ्रंटमैन धोखे से 2 खिलाड़ियों को मारकर उनको ऐसा दिखाता है कि जैसे वो खुद भी मारा गया। फिर खिलाड़ी सरेंडर करने लगते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें भी गोली मार देते हैं। अब हुन और सोंग को भी सरेंडर करना पड़ता है। तभी उनके सामने फ्रंटमैन अपनी पोशाक और ब्लैक मास्क पहन कर आता है और हुन के ही सामने सॉन्ग को गोली मारकर अपने कंट्रोल रूम में चला जाता है। गार्ड हुन को पकड़कर बंधक बना लेते हैं और हुन बस रोता रह जाता है। और इसी के साथ दोस्तों सीजन 2 की कहानी खत्म हो जाती है।
आशा करता हूं कि आप सभी को यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।